हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? हम लोग पढ़े थे ट्रांसफार्मर। हम लोग पढ़े थे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप डाउन और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन क्या होता है? वो ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम कर सके वो स्टेप डाउन होता है, और वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा सके वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 11 किलो वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, 11 किलो वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करना, या 440 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना, या 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि जो वोल्टेज को कम कर देवे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, और स्टेप अप क्या होता है? देखिए, स्टेप अप क्या, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, यह वोल्टेज को ये बढ़ाता है। जैसे 11 किलो वोल्ट को देखिए ये 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, या 11 किलो वोल्ट को 66 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, या 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो वोल्टेज को बढ़ा देवे वो स्टेप अप, और जो वोल्टेज को कम कर सके वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है उससे ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिलता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोग का सप्लाई मिलता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कम होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न पतले तार की होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न मोटे तार की होती है। ठीक है, मोटे तार के। ट्रांसफार्मर देते कि ऑयल का प्रयोग करते हैं, यानी कि तेल का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में हम लोग ऑयल का प्रयोग करते हैं, यानी कि तेल का प्रयोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मिनरल ऑयल। और इसी को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक ऑयल। इसको हिंदी में कह सकते हैं खनिज तेल। तो क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग तेल का क्यों प्रयोग करते हैं? देखिए, ट्रांसफार्मर तेल का हम लोग प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए, और एक टर्न दूसरे टर्न से शॉर्ट न जाए, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर तेल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रांसफार्मर के पास अगर जाइएगा तो ट्रांसफार्मर कुछ गुनगुनाता है, कुछ उससे आवाज़ निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर आप ट्रांसफार्मर के पास अगर आप जाइएगा तो उससे कुछ आवाज़ निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हम या हमिंग नॉइज कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हम या हमिंग नॉइज कहते हैं। ट्रांसफार्मर के पास अगर आप जाइएगा तो उससे कुछ आवाज़ निकलता है, उसको हम या हमिंग नॉइज कहते हैं। हमिंग नॉइज, ये आवाज़ किसके कारण निकलता है? ये आवाज़ निकलता है मैग्नेटो ऑस्ट्रिक्शन का आवाज़ निकलता है। ये जो आवाज़ होता है यह मैग्नेटो ऑस्ट्रिक्शन के कारण आवाज़ निकलता है। मैग्नेटो ऑस्ट्रिक्शन, यह आवाज़ मैग्नेटो ऑस्ट्रिक्शन के कारण आवाज़ निकलता है। जो ट्रांसफार्मर जो होता है उसको हम एसी सप्लाई देते हैं। ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो एसी पर काम करता है, डीसी पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर में हम एसी सप्लाई देते हैं। ट्रांसफार्मर को हम लोग एसी सप्लाई देते हैं। अगर ट्रांसफार्मर को अगर डीसी सप्लाई दे दिए तो ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कुंडली जल जाएगा। अगर मान लीजिएगा आप ट्रांसफार्मर को अगर डीसी सप्लाई दे दिए तो ट्रांसफार्मर का जो होगा प्राइमरी वाइंडिंग वह जल जाएगा। ट्रांसफार्मर को अगर आप डीसी सप्लाई दे देंगे तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग वह जल जाएगा। ट्रांसफार्मर में पावर और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, ट्रांसफार्मर में पावर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर में पावर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, यानी कि शक्ति और आवृत्ति ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। तो ट्रांसफार्मर में बदलता क्या है? तो ट्रांसफार्मर में बदलता है वोल्टेज और करंट। ट्रांसफार्मर में बदलता है वोल्टेज और करंट। ठीक है, ट्रांसफार्मर में बदलता है वोल्टेज और करंट। ट्रांसफार्मर में बदलता है वोल्टेज और करंट बदलता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का लॉस होता है। एक का होता है, एक होता है कोर लॉस।
एक होता है कोर लॉस, इसको हिंदी में कह सकते हैं लौ हानि। ट्रांसफार्मर में दो लॉस होता है, एक होता है कोर लॉस, एक होता है कोर लॉस, इसको हिंदी में कह सकते हैं लौ हानि, इसको हिंदी में कह सकते हैं लौ हानि। और एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है कॉपर लॉस, इसको हिंदी में कह सकते हैं ताम्र हानि, ताम्र हानि, ठीक है, ताम्र हानि। तो ट्रांसफार्मर में दो लॉस होता है, एक होता है लौ हानि और एक होता है ताम्र हानि, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं आई स्क्वायर लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस को हम बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर लॉस, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही हैं, ठीक है, दोनों एक ही हैं, इस भी हम बोल सकते हैं। अब पढ़ते ट्रांसफार्मर के कुछ उसका पार्ट है, उसका क्या काम होता है। पहला क्या है, बकर रिले, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं बकर रिले। ट्रांसफार्मर में का यह पार्ट है बकर रिले। ये बकर रिले क्या करता है, यह गैस पर आधारित रिले है। ये किस पर आधारित रिले है, यह गैस पर आधारित रिले है, यह गैस पर आधारित यह रिले है। यह ट्रांसफार्मर की आंतरिक सुरक्षा का प्रदान करता है, यह ट्रांसफार्मर की आंतरिक सुरक्षा का यह प्रदान करता है, यह ट्रांसफार्मर की आंतरिक सुरक्षा का यह प्रदान करता है, यह ट्रांसफार्मर की आंतरिक सुरक्षा का प्रदान करता है। आंतरिक यानी कि अंदर का, अंदर यह सुरक्षा करता है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसका हम लोग प्रयोग कब करते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं जब ट्रांसफार्मर 500 केवी से ज़्यादा होता है। इसका हम लोग प्रयोग कब करते हैं, जब ट्रांसफार्मर 500 केवी है, के मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, जब ट्रांसफार्मर 500 केवी से ज़्यादा होता है तब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। 500 केवी से ज़्यादा होता है तब इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, तब इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। और अगला क्या है, कंजर्वेटर टैंक, ठीक है, अगला क्या है कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक। ये क्या होता है, जब ऑयल का तापमान बढ़ता है, जब ऑयल का तापमान बढ़ता है तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, जब ऑयल का तापमान बढ़ता है तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। उस गैस को रहने के लिए जगह देता है कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। जब ऑयल का तापमान बढ़ता है तो ऑयल गैस में परिवर्तित होता है, उस गैस को रहने के लिए जगह देता है कंजर्वेटर टैंक, ठीक है, कंजर्वेटर टैंक देता है। कंजर्वेटर टैंक में भी ऑयल भरा होता है, कंजर्वेटर टैंक में ऑयल भी भरा होता है, जो ज़रूरत पड़ने पर मुख्य टैंक को यह देता है, ठीक है, मुख्य टैंक पर देता है। कंजर्वेटर टैंक में ऑयल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए, कंजर्वेटर टैंक में ऑयल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए, कंजर्वेटर टैंक में ऑयल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इंडिकेटर ऑयल, इंडिकेटर गेज है, इंडिकेटर गेज, इंडिकेटर गेज या ऑयल गेज, इंडिकेटर गेज या ऑयल गेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। कंजर्वेटर टैंक में ऑयल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इंडिकेटर गेज या ऑयल गेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, ब्रीदर, अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है, ब्रीदर, ठीक है, अगला क्या है, ब्रीदर, अगला क्या है, ब्रीदर। ये ब्रीदर क्या करता है, ये ब्रीदर क्या करता है, ब्रीदर, ठीक है, अगला क्या है, ब्रीदर। ब्रीदर का काम होता है नमी को अपनी ओर अवशोषित करना, ठीक है, ब्रीदर का काम होता है नमी को अपनी ओर अवशोषित करना, ठीक है। ब्रीदर को काम होता है नमी को अपनी ओर अवशोषित करना, नमी को अपनी ओर अवशोषित करना, अवशोषित करना। ब्रीदर का काम होता है नमी को अपनी ओर अवशोषित करना। ब्रीदर में हम लोग प्रयोग करते हैं सिलिका जेल का, ठीक है, ब्रीदर में हम लोग प्रयोग करते हैं सिलिका जेल का, सिलिका जेल का, ब्रीदर में हम लोग प्रयोग करते हैं सिलिका जेल का। तो क्वेश्चन बनता है सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो सिलिका जेल का रंग होता है नीला होता है, नीला या ब्लू,
सिलिका जल का रंग नीला होता है, ठीक है, सिलिका जल का रंग नीला होता है, इसका रंग नीला होता है। और एक होता है भींगा हुआ सिलिका जेल, ठीक है, एक होता है भींगा हुआ सिलिका जेल, भींगा हुआ सिलिका जेल, भींगा हुआ सिलिका जेल, इसका रंग कैसा होता है, सिलिका जेल, इसका रंग होता है पिंक, इसका रंग होता है पिंक, इसको हिंदी में कह सकते हैं गुलाबी, ठीक है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं गुलाबी, ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं गुलाबी। तो ब्रीदर का काम होता है नमी को अपनी ओर अवशोषित करना, इसमें सिलिका जल का प्रयोग कर जिसका रंग नीला होता है, और एक होता है भींगा हुआ सिलिका जल का रंग होता है पिंक या गुलाबी, हिंदी में गुलाबी और अंग्रेजी में पिंक कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए हो ट्रांसफार्मर कुछ बकर रिले और कंजर्वेटर टैंक और ब्रीदर का क्या काम।